नमस्कार, मैं अंकित एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे इस खास कार्यक्रम में। आज हमारे साथ मौजूद हैं राजबीर मलिक जी। तो चलिए मिलवाते हैं राजबीर मलिक जी से और जानते हैं जो अभी तक का इनका सफ़र रहा है उसके बारे में। तो सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। अंकित जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है और आपको बहुत बहुत नमस्कार, साधुवाद और आपके दर्शकों को भी बहुत बहुत सारा प्यार। तो सर, आज हम अपने इस कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। जो आपकी शुरुआत हुई, कहाँ से आपका जन्म हुआ, थोड़ा सा उसके बारे में बताएं। शिक्षा दीक्षा ली, फिर आप दिल्ली पुलिस में एक वरिष्ठ अधिकारी भी हैं। अपने थोड़े सफ़र के बारे में दर्शकों को बताएं कि कहाँ से शुरुआत हुई। मैं एक गरीब परिवार से संबंध रखता हूँ। मेरे पिताजी और मदर जो हैं वो अध्यापक थे और बहुत छोटी सी उम्र में ही, जब मैं छठी क्लास में था, मेरे फादर साहब की जो है वो हार्ट अटैक से डेथ हो गई थी। तो मेरी माँ ने जो है बहुत मेहनत की। हम दो भाई एक बहन थे, उनके लिए बहुत मेहनत करके चार चार पाँच पाँच भैंस रख के उनके दूध बेच के जब हमारे को पढ़ाया लिखाया और यहाँ तक हम पहुँचे हैं। तो मैंने जीवन में एक चीज़ सोच ली थी, किसी को भी देख के है ना, एक आदमी अपना परसेप्शन बना लेता है। मैंने भी जीवन में एक चीज़ देख ली, मैंने देख लिया दिल्ली पुलिस में भर्ती होना है। तो एसएचओ रैंक देख लिया मैंने। तो मेरे को एक वहाँ से जिज्ञासा हुई कि मुझे एसएचओ बनना है। मैंने कोई आईएएस आईपीएस नहीं देखे। अगर मैं दुर्भाग्यशाली हूँ इस बारे में कि मैंने आईएएस आईपीएस से नहीं मिला या उनके बारे में उनसे कभी मुलाकात नहीं हुई। अगर होती तो मेरा परसेप्शन और मेरी सोच जो है वैसी हो जाती। एक अवचेतन मन में मैंने एक धारणा बना ली कि मुझे ये बनना है और मैंने उसी पे अग्रसर होकर मेहनत की। और जो पूरे देवता हैं जो सभी, उन्होंने ही मेरा साथ उसमें साथ दिया, इस काम के प्रोग्रेस में बढ़ने में, और मैं आगे से आगे करता गया और मैंने वो अचीव कर लिया। तो मेरा मानना ये है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी उम्र में अगर अपने अवचेतन मन में, जिसको सबकॉन्शियस माइंड भी बोलते हैं, कोई धारण कर लेता है और फिर उस पर दिल से एक जुनून के साथ आगे बढ़ता है, वो अचीव करे बगैर रहता नहीं है। ये मेरा मानना, वो उसको मिलता ही मिलता है। क्योंकि पूरे ब्रह्मांड में जो देवी देवता है ना, पॉजिटिव वाइब्स वाले, वो भी आपकी मदद करते हैं और आपको अग्रसर करते हैं। ऐसा माहौल आपके लिए तैयार करते हैं कि आप उसकी तरफ बढ़ते हैं और आप अचीव करते हैं उसको। तो ये आपकी बातों से युवाओं को भी काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। सर, तो सबसे पहली पोस्टिंग कहाँ रही? जैसे आपने दिल्ली पुलिस में अपना कार्यभार संभाला, पहली पोस्टिंग कहाँ रही? उसके बाद जैसे जैसे आपकी पदोन्नति होती गई, उसके बारे में थोड़ा सा दर्शक। मेरी पहली पोस्टिंग जो है पुलिस स्टेशन तिलक नगर में थी, जहाँ पे मैंने अपने कैरियर की शुरुआत की थी। और मैं तो तिलक नगर थाना आज भी मेरे लिए मंदिर की तरह से है। वहीं से मेरा आउट ऑफ टर्न प्रमोशन हुआ और इंस्पेक्टर बना मैं, और वहीं से मुझे प्रेसिडेंट का गैलेंट्री मेडल भी मिला। तो मैं आभारी हूँ मेरे जो सीनियर्स थे उस टाइम के और जो स्टाफ था, जिन्होंने मेरा साथ दिया और मुझे बहुत ही 3 साल की उम्र में ही इतना एक अच्छा, मेरी सोच जो थी उसको मेरे को अचीव करने का मौका दिया। अगर सम्मान की बात की जाए, जैसे आपको अभी तक कौन कौन से जो सम्मान हैं वो मिल चुके हैं? वो तो छोटे मोटे तो जो पुलिस में रिवार्ड्स हो गए हैं वो तो हैं, लेकिन सबसे बड़ा जो रिवार्ड है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, जिसको वीरता पदक बोलते हैं, गैलेंट्री मेडल भी बोलते हैं, वो मुझे मिला हुआ है। कुछ किसी स्पेशल आपने कोई टास्क किया हो, किसके लिए हो? वो एक डेडेड क्रिमिनल थे, उनका हमने इनकाउंटर किया था। उस इनकाउंटर में जो है हमें आउट ऑफ टर्न प्रमोशन और गैलेंट्री मेडल मिला। लगातार आप समाज सेवा के कार्यों से भी जुड़े रहते हैं, समाज को भी दिशा दिखाते रहते हैं। दोनों चीज़ें कैसे मैनेज हो पाती हैं? आप अपनी नौकरी भी संभालते हैं, ऊंचे पद पर हैं, उसके साथ साथ आप समाज सेवा से भी जुड़े रहते हैं। देखिए अंकित जी, जो पुलिस की नौकरी है ना, ये भी एक तरह की समाज सेवा है। और किसी भी जॉब में, नौकरी में आपको समाज सेवा इतनी नहीं मिलेगी जितनी पुलिस में है। आखिर आप समाज के लिए ही कर रहे हो जो भी कर रहे हो।
दुर्दांत आदमियों को पकड़ रहे हो, क्रिमिनल्स को पकड़ रहे हो, किसके लिए कर रहे हो? समाज के लिए पकड़ रहे हो। किसी के बच्चे की रिकवरी करके उसकी गोद में दे रहे हो, वो किसके लिए? समाज के लिए है। किसी को अगर आप कोई नुकसान पहुंचाता है, कोई आपको प्रॉब्लम करता है, आप उसको पकड़ते हो, जेल पहुंचाते हो, किसके लिए करते हो? समाज के लिए करते हो। समाज में जो बुराइयां, जो नशा फैला हुआ है नारकोटिक सब्सटेंसेस का, उसमें अगर आप अपने पीढ़ी को बचाते हो तो वो किसके लिए कर रहे हो? समाज के लिए कर रहे हो, देश के लिए कर रहे हो। और अगर किसी को आप गाइड भी करते हैं, कहते हैं कि भाई नशे से दूर रहो, इस तरह का नशा जो है शरीर को, समाज को, देश को बर्बाद करता है, तो किसके लिए कर रहे हो? समाज के लिए कर रहे हो। तो मैं तो ये मानता हूँ कि समाज सेवा का जो दूसरा रूप है वो पुलिस की नौकरी है। और मैं आभारी हूँ इस बात में कि मेरे को सारी उम्र जो है समाज सेवा का मौका मिलता रहा और मैंने दिल से समाज सेवा की है और लोगों को गाइड भी किया है और नशे पे चोट भी की है और बिल्कुल ज़ीरो टॉलरेंस के साथ हम काम कर रहे हैं इसके ऊपर। सर हमने देखा है आपको काम करते हुए, आप युवाओं के लिए काम करते हैं, समाज के लिए भी काम करते हैं, लाइब्रेरीज आपने खुलवाई हैं काफ़ी। थोड़ा सा उन कामों के बारे में भी बताएं सर, जो अभी तक आपने जो समाज सेवा के लगातार कार्य किए। हमने जो है, जब मैं सुल्तानपुरी था तो एक एनजीओ के माध्यम से और सीनियर अफसरों के आशीर्वाद से एक लाइब्रेरी थाने में ही खुलवाई थी। आज वो थाने में लाइब्रेरी जो है, सुल्तानपुरी जैसे एरिया में लाइब्रेरी होना और वो लाइब्रेरी भरा होना, उसमें कोई वैकेंसी ना होना, अपने आप में इस बात का सबूत है कि ये बहुत अच्छी चीज़ है। और ये लाइब्रेरी तो आप हर जगह खुलवा लेनी चाहिए, हर जगह, क्योंकि बच्चों को पढ़ने का एक माहौल मिलेगा और बहुत नॉमिनल उसके रेट्स हैं, 100 रुपये 200 रुपये महीने के। वरना आज के टाइम पे हर जगह पैसे का माहौल है, पैसे से ही किसी की एंट्री होती है। लेकिन इस तरह का एनवायरनमेंट देना और ज़्यादा पैसे भी खर्च ना हो, ये हर प्रबुद्ध आदमी का और हर सामाजिक आदमी का दायित्व है और कर्तव्य भी है। सर कहीं ना कहीं राजनीतिक तौर पर भी आपको देखा गया, विधानसभा चुनाव हों या बड़े चुनाव हों, राजनीतिक तौर पर आपको लोग पसंद करते हैं। आप सोचते हैं जैसे तरह आप दिल्ली पुलिस में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, आप एक नेता के रूप में भी देखे जाते हैं, क्या कहेंगे? वो तो एक, जब ये यहाँ की पारी ख़त्म होगी तो मेरी एक सोच है कि हमें करना चाहिए इसमें, क्योंकि यहाँ पे रहते हुए एक लिमिटेड स्कोप है, वहाँ पे आपका एक वास्ट स्कोप हो जाएगा और बहुत ज़्यादा बेहतर कर सकते हो। मैं तो सभी जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं, राजनीतिज्ञ हैं और जो आज सब कुछ कर सकने में सक्षम हैं, मेरी उनसे एक ही विनती है कि इन 3 कामों पे काम कर दें, सिर्फ इन 3 कामों पर काम कर दें। किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कोई फ्री भी देनी नहीं पड़ेगी, कोई चीज़ गरीबों में बांटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, किसी को किसी तरह से भी वो नहीं करना पड़ेगा। जो पहली चीज़ है, फ्री एजुकेशन, और सबको ऐसा स्कूल कि एक नंबर का, बराबर का स्कूल, बराबर की फैसिलिटी, मतलब गरीब से गरीब का बच्चा, झुग्गी में रहने वाले का बच्चा और अडानी का बच्चा एक स्कूल में पढ़े, ऐसा माहौल सरकार दे दे। ये सरकार वैसे भी वेलफेयर स्टेट होती है और गरीब आदमी का ये नैतिक अधिकार भी है कि भाई नैतिक के साथ साथ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट भी है कि वो एक अच्छे से एजुकेशन ले, एक अच्छे स्कूल से एजुकेशन ले। दूसरा नंबर आपका हॉस्पिटल है, फ्री हॉस्पिटल। इस तरह के हॉस्पिटल होने चाहिए, चकाचक, जाते ही आप जाओ, अपना ट्रीटमेंट करो। अब हॉस्पिटल कैसे हैं, किसी में एमआरआई नहीं है, किसी में सीटी स्कैन नहीं है, और बड़े बड़े, इतने बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं, आप देखोगे कि इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है उनका और फैसिलिटी के नाम पे जीरो है, शून्य है। वहाँ पे मतलब एक प्राथमिक उपचार केंद्र से ज़्यादा कोई ट्रीटमेंट ही नहीं होता है। तो बड़ा दुर्भाग्य है। इस पे अगर जो हमारे प्रतिनिधि हैं, जो इस दिशा में कुछ करने में सक्षम है, वो भी फ्री कराओ, हेल्थ भी फ्री दो सबको, गरीब और अमीर सबको। और तीसरा है न्याय। न्याय भी आज के टाइम पे कितना ही कह रहा हूँ कि दिल्ली लीगल सर्विसेज काम करिए या कुछ और लीगल सर्विसेज काम करिए, लेकिन जब तक आप उसको बराबर का वकील, उस तरह का इंटेलिजेंट वकील नहीं दोगे, तो एक वकील बेचारा जिसको ज्ञान ही नहीं है एक दूसरा, वो कैसे लड़ पाएंगे। तो इसीलिए न्याय भी जो है ना, वो दोनों को, दोनों से फ्री। गवर्नमेंट फिक्स कर दे इसकी इतनी, हम इस फीस की, इसकी इतनी फीस की, दोनों को दे,
और फिर लड़े। जब ये तीनों चीज़ें एक गरीब बच्चे को, साधारण परिवार के बच्चे को मिलेंगी और अमीर बच्चे को भी यही तीनों चीज़ें मिलेंगी, तो सामने खुला मैदान पड़ा है। जिस घोड़ा को जितना आगे भागना है वो भागे, जिसको जो आगे दौड़ना है वो दौड़े। सबको बराबर का फीड मिल रहा है, बराबर का फीड मिल रहा है, तो इसका मतलब वो सारी चीज़ें उनके लिए कंपटीशन का एक माहौल तैयार है, वो कुछ भी कर लें। सर ये तो रही बात आपने बताई किस तरह योजनाएं बनेंगी, किस तरह देश को विकसित करा जाएगा। हम अगर राजनीति में जाते हैं तो किसी न किसी पार्टी को हमें नुमाइंदा बनना पड़ता है। किस पार्टी के साथ हम देखें कि अपने भविष्य में आप उस पार्टी के साथ रहें? देखो, ये बहुत सारी चीज़ें अभी हम डिसाइड नहीं कर सकते। ये देखा जाएगा कि कौन पार्टी देश के लिए काम करती है, जिसके लिए देश प्रथम हो। और लगातार युवा भी आपको देख रहे हैं, दिल्ली पुलिस में वैकेंसीज निकलती रहती है, लोगों को मार्गदर्शन की ज़रूरत रहती है। जो बच्चे देख रहे हैं आपको, क्या कुछ गाइडलाइंस देना चाहेंगे बच्चों को कि किस तरह प्रिपरेशन करें, किस तरह से आगे बढ़े? युवा को एक सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि उनको नशे से बचना चाहिए। किसी भी तरह का नशा है, चाहे वो नर्को सब्सटेंसेस हैं, चाहे वो शराब का नशा है, उन सब से बचना चाहिए। दूसरा, एक स्पोर्ट्स में 1 घंटा 1.5 घंटा अपने शरीर को ज़रूर देना चाहिए। शरीर से स्वेटिंग, पसीना निकलना बहुत ज़रूरी है। निकलेगा, एक स्वस्थ शरीर में ही एक स्वस्थ दिमाग का वास होता है, तो वो उनके आगे भी फिज़िकल एक्टिविटी जो है वो काम आएगी। और तीसरा, फिर अपना एक टारगेट चुने कि मैंने ये करना है। जो भी वो टारगेट चुने, उस टारगेट पे अपने सबकॉन्शियस माइंड में और चेतन मन में उस चीज़ को बिठा लें और उस पे फिर जुनून के साथ आगे बढ़े बात करें। और बहुत सारा जो करोड़ों देवी देवता हैं वो ब्रह्मांड में जो हैं वो भी उनके साथ एक ऐसा माहौल, एक पॉजिटिविटी ऐसी बनाएंगे और वो आगे उस पर अग्रसर रहें अपने काम के लिए, और वो 100% पूरा होगा। ये मेरा खुद का महसूस किया हुआ और खुद का किया हुआ है। तो अंत में सर, जो दर्शक देख रहे हैं उनको कुछ संदेश देना चाहें हमारे चैनल के माध्यम से? भारत देश जो है हमारा, ये वसुदेव कुटुंबकम और यहाँ पे अतिथि देवो भव की जो नीति है वो रहनी चाहिए। तीसरा, शांति में भी हम जो हैं पूरे संसार में महादूत रहे हैं। महात्मा गांधी जैसे विरले व्यक्तित्व के धनी लोग यहाँ पे पैदा हुए हैं और यहाँ उन्होंने काम किया है। तो ये 3 चीज़ें जब हम अपनी रगों में बसा लेंगे, एक तो प्यार और शांति, दूसरा सारे संसार को अपना परिवार मानना, और तीसरा अतिथि का देवता की तरह से स्वागत करना, यही हमारे संस्कार हैं। और इन्हीं के साथ हम आगे बढ़ें और पूरे ब्रह्मांड, पूरे देश में, पूरे संसार में भारत जो है एक शिखर भारत के रूप में उभरे और गुरु भारत के रूप में उभरे, ये मेरी मानना है। धन्यवाद सर, हमें इतना कीमती समय देने के लिए। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपका, आपके दर्शकों को बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत प्यार। और एक रिक्वेस्ट करूंगा, जो भी दर्शकों से, जो भी इन विचारों को देखे, उनको फैलाए, उनको आगे से आगे फैलाए, आगे से आगे बढ़ाए, ताकि सब जनमानस तक, गांव के आदमी तक ये चीज़ें पहुंचे। बहुत बहुत धन्यवाद।